आज सिंध हाई कोर्ट में वकार ज़का की जानिब से क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में कानूनी हैसियत देने के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई है। और दौरान समाअत स्टेट बैंक, हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, इसमें करेंसी में कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि हाल ही में FIA ने क्रिप्टो करेंसी का स्कैंडल पकड़ा है। लोगों ने मुख्तसर वक्त में पैसा कमाने के लिए डिजिटल करेंसी में सरमायाकारी की। क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त देने से फॉरेन करेंसी और गैर कानूनी रकम बैरून मुल्क मुंतकिल हो सकती है। चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, मराकश, तुर्की समेत 11 ममालिक ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की करेंसी बाहर जाने के खदशात के पेश नज़र क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद कर रखी है। अब सिंध हाई कोर्ट ने वजारत ख़जाना और वजारत कानून को 3 माह में हतमी तौर पर फैसला करने की हिदायत की है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों से नाज़रीन 18 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑनलाइन नेटवर्क बाइनेंस ने FIA से रब्ता किया है। इस पर बात करने के लिए मुझे इमरान रियाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि सरबराह हैं FIA साइबर क्राइम सेल के। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सर, ये क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का इंकशाफ FIA के सामने आया कैसे सर? बाइनेंस की कमेटी बनाने के बाद क्या कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तानियों को उनका पैसा, बहुत बड़ी तादाद में ये पैसा जो वापस मिलेगा सर? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि ये फ्रॉड सामने आया कैसे। कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता करना शुरू किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 20 दिसंबर को, और उन्होंने इस चीज को रेज किया कि HFC नाम की एक ऐप है जो कि 19 दिसंबर को हजारों लोगों का पैसा लेके जो है वो भाग गई है और वो ऐप जो है क्रैश कर गई है। तो जब इसको हमने मजीद डिग आउट किया और काफी लोगों से पूरे पाकिस्तान में मेरी बात हुई, तो इस तरह की 11 ऐप्स जो है आइडेंटिफाई हुई, जिसमें सबसे बड़ी ऐप जो थी दैट वाज HFC, और जो इसके मेंबर्स आइडेंटिफाई हुए जो कि जिसके एविडेंसेस हमें मिले वो कोई 33,000 के लगभग थे। लेकिन मुझे ये कोट किया गया कि जब ये ऐप क्रैश हुई तो उसके बाद लोगों ने इसमें से निकलना शुरू किया, अदरवाइज इसकी तादाद इससे भी ज्यादा थी। तो इसके ऊपर हमने लोगों से राब्ता किया और उनसे हमने जो कराची में, सिंध में आसपास लोग हमारे थे, वो हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने प्रॉपर कंप्लेंट रजिस्टर की और एविडेंसेस को दिया हमें। उन एविडेंसेस की बेस पे हमने जो है वो इंक्वायरी जो है वो कन्वर्ट की और पूरे पाकिस्तान में जो है ये हमने 18 अरब, ये बहुत बड़ी रकम है सर। ज्यादातर किन पाकिस्तानियों का पैसा लगा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अभी एक ये सेफ एस्टिमेट लगाया है। खाली एक ऐप पे अगर 33,000 लोग थे तो बाकी दूसरी ऐप्स पे किसी पे 8,000, किसी पे 10,000, किसी पे 15,000। तो मैंने इसको एक कोई डेटा बता सकते हैं ज्यादातर किन पैसों माफ कीजिएगा, किन शहरों से पैसा लगाया है लोगों ने? जी मल्टीपल था, ज्यादा मुझे सेंट्रल पंजाब से जो है वो कंप्लेंट्स आई, सेंट्रल और आपका साउथ पंजाब से, फैसलाबाद, आपका भावलपुर, मुल्तान, इन जगहों ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई। बट देयर वर कंप्लेंट्स फ्रॉम KPK एज वेल, सवात में, पेशावर में, इन जगहों से कंप्लेंट्स भी आई। तो इन सब का हमने वो जो ऑनलाइन डेटा इकट्ठा कर लिया कि किसके कितने पैसे गए हैं। इमरान साहब, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस बंद हुई हैं, तो क्या इनको रेकमेंड भी बाइनेंस ही करता था सर? देखिए यही सवालात हैं जो हमने बाइनेंस से किए हैं। देखिए एक आम जो शहरी है जब वो बाइनेंस पे अपना अकाउंट खोलता है तो उसको कोई गवर्नमेंट ID देनी पड़ती है, जैसे कि हमारे केस में हम पाकिस्तानी पासपोर्ट देते हैं या पाकिस्तानी ID कार्ड देते हैं। नहीं, ये जिन शहरियों से आप लोग अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिन्होंने बताया इस फ्रॉड के बारे में, तो उन्होंने नहीं ये बताया कि उनको रेकमेंड किसने किया? बाइनेंस ने रेकमेंड किया? नहीं बाइनेंस खुद गए सर्च करके? ये मिसकंसेप्शन है, बाइनेंस रेकमेंड नहीं किया। इन एप्स के जो एनोनिमस ऑनर्स थे उनका तरीकाकार ये था कि आपने सबसे पहले बाइनेंस पे एक वॉलेट एड्रेस खोलना है, एक अकाउंट खोलना है वहां पे। ये उनकी प्रीरिक्विजिट थी उस एप्लीकेशन पे बैटिंग करने के लिए। तो ये उनके कहने पे किया गया। उसके बाद एक जो कस्टमर था जब वो अपना अकाउंट बाइनेंस पे खोलता था तो वहां से वो USDT ट्रांसफर करता था फ्रॉडुलेंट ऐप के अकाउंट के अंदर, उसके वॉलेट एड्रेस के अंदर। और जब वो फ्रॉडुलेंट वॉलेट एड्रेस जो बाइनेंस का था वहां पे ट्रांसफर पैसे होते थे तो ऑटोमेटिकली पैसे वो ऐप में गिरते थे जो कि बैटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। अब प्राइमरी फिशी लोगों को बताया ये गया था कि जी ये आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बैटिंग ऐप थी और आपकी बिटकॉइन की
फेक जो वैल्यू है उसके राइज फॉल पे लोगों से बैटिंग करा के तो उनसे पैसे लूट लेते थे, और जब एक बड़ी आपकी कैपिटल बेस बन जाती थी तो ये लोग पैसा लोगों का लेके गायब हो जाते थे, और फिर एक नई ऐप सामने यानी आती थी। यानी इमरान साहब ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो इनका कनेक्शन है वो बाइनेंस से बन रहा था क्योंकि पैसा वहां से ट्रांसफर हो रहा था ना सर? देखिए इनडायरेक्टली नहीं बन रहा था, बात यह है कि हमने तो खाली सवालात किए हैं बाइनेंस से कि आप बताएं कि आपने इनको किस तरीके से रजिस्टर किया। अभी तक तो अगर देखें बाइनेंस जस्टिफाई कर पाता है कि जी हमने इसको एक प्रॉपर एक तरीकाकार था, डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सब चेक करने के बाद उनको रजिस्टर किया, तो आगे फर्दर बात चलेगी। और जैसे कि बाइनेंस हमसे राब्ता कर भी चुका है और हमसे कोऑपरेट कर रहा है, तो आई एम वेरी होपफुल कि जी इसमें पॉजिटिव रिजल्ट कोई अच्छा, निकलेगा। ये और इन जो इन एप्लीकेशंस के बारे में इमरान कुछ पता चल सका है? ये ऑपरेट कहाँ से हो रही थी? पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी या कहीं बाहर से ऑपरेट हो रही थी? ये कुछ पता चल सका है? इन सब सवालात का जवाब जो है आहिस्ता-आहिस्ता मिलेगा जब हम बाइनेंस से राब्ता किया है और इन्वेस्टिगेट फर्दर चीज़ों को करेंगे कि ये जो ऐप्स थी किन लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड थी, ठीक है? और फिर फर्दर हमें इसके आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, कहाँ जी। से ऑपरेट कर अच्छा, रहे हैं। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं इसमें आपको कोई उम्मीद है और कितने % चांसेस होते हैं रिकवरी के सर? देखिए मेन हमारा पार्ट तो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट है, ठीक है? अगर हमने जैसे बाइनेंस को बोला है कि इन तमाम वॉलेट एड्रेसेस को जो कि फ्रॉडुलेंट थे उनको आप ब्लॉक कर दें, उनसे जो आगे वर्चुअल मनी है वो ट्रांसफर ना हो सके, तो अगर तो उसमें पैसे पड़े होंगे तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ज़ाहिर बात है राब्ता करेगी और इस पैसे की रिकवरी के लिए कोशिश करेंगे, बट इट इज़ अ लॉन्ग गेम। सर, पाकिस्तानी अवाम का 18 अरब रुपए चला गया, चांसेस भी कम है। तो बतौर सरबराह साइबर क्राइम सेल सिंध, आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को? क्या ये डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट महफूज सरमायाकारी है, महफूज है ये? देखिए फिर आप डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, हमने अभी तक वी हैव नेवर क्वेश्चन डिजिटल करेंसी, दैट इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। उसकी रेगुलेट करना या ना करना, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि स्टेट बैंक का रोल उसके अंदर है, ठीक है? लेकिन एज इन्वेस्टिगेटर जो है हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे। और बाकी ये है कि जो मेन हमारा मजीद किरदार जो मैं अदा कर रहा हूं कि लोगों को इसमें अवेयरनेस की जरूरत भी है। देखें जहां पे भी आप समझते हैं कि आपको अनरियलिस्टिकली हाई प्रॉफिट्स दिए जा रहे हैं, वहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए एक अगर कमर्शियल बैंक आपको 10% प्रॉफिट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, अगर हाँ, आपको 30% दे रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। और आपको सही। हमेशा चाहिए कि आप इम्पोर्टेंट हमेशा बात कर रहे हैं आप। बहुत-बहुत शुक्रिया इमरान, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।